watching IPL. Oh, okay. Yeah, coming. So here's the man. Oh. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. पाजी मैं मैच देख रहा था अभी. हाँ. इतने अलग अलग एंगल से शॉट दिखा रहे हैं. कितने कैमरास लग गए पाजी आजकल मैच में. जब आप खेलते थे इतने कैमरास नहीं होते थे पाजी. अब जो नए प्लेयर को अगर मान लो खुजली होगी पैंट में, तो आपको ड्रेसिंग रूम में जाके करनी पड़ेगी. आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते. सही बात है, आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते. नहीं तो जिसको हो रही है या तो पूरा मैच ऐसे ही खेलता है बेचारा अनकंफर्टेबल होके ना. अच्छा, दूसरी तरफ जो गांव में क्रिकेट होता है ना, हम जैसे गरीब बेचारे जो खेल रहे होते हैं, ग्राउंड तो होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं. उनका स्कोर जो होता है सिर्फ ऑफ साइड पे होता है, क्योंकि राइट हैंड में नाला है. तो उनके रूल भी अलग अलग होते हैं. देखो, अगर किसी ने नाली में मारा तो बॉल वही लेके आएगा. तो फिर प्लेयर जो होते हैं ना, सेटिंग करके रखी होती है. दो बिस्कुट कुत्तों को खिला के ना, कि अगर नाली में गेंद गई तो वो निकाल के लाएंगे. तो जैसे नाली में गेंद जाती ना, कुत्ता ऐसे देख रहा होता है. जाऊं निकाल के लाऊं, भाग के जाते. बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मैच होता है. ग्राउंड होती नहीं है, एक कहीं खाली जगह मिल जाए ना, 20-20 टीमें वहीं पे खेल रही होती. ऐसे में फील्डर को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है. इधर से भी बॉल आ रही, इधर से पता नहीं चलता ना किसका कैच पकड़ ले बेचारा. कल को इधर से कैच पकड़ ले, दूसरा है साले हमारे प्लेयर का कैच पकड़ रहा है. तो वो टेंशन होती है. ऐसे लोग जो ऐसी ग्राउंड में फील्डिंग कर जाते हैं ना, ये आगे चल के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं. चारों तरफ देखने का आभास हो जाता है ना. एनीवे, सही बात है. आपको पता है इंडोर और आउटडोर गेम्स ये डिसाइड किया था अंग्रेजों ने. करेक्ट. कि क्रिकेट खेलना है तो बाहर और रम्मी खेलनी है तो घर के अंदर. हमारे यहाँ उल्टा होता है. यहाँ बच्चा घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा होता है, बाप बाहर चौक पे बैठा ताश खेल रहा है. सीरियसली, यहाँ बच्चा शॉट मार के ना घर की वो घड़ी तोड़ देता है, बाहर बाप को पुलिस पकड़े ले लेते. दोनों तरफ टाइम खराब होता है बाजी. अच्छा, गांव में लोग किसी भी तरह का खेल बना लेते, पता है. ऐसे फूल है ना कोई निकला हुआ, उसमें मधुमक्खी बैठ गई ना, तो मधुमक्खी अंदर घुस गई, तो ध्यान रखते हैं बेले तो है, फूल को पकड़ के बंद कर लेते हैं. फिर फूल तोड़ लिया, मधुमक्खी अंदर है. फिर ना उसका एक पत्ता तोड़ेंगे, धीरे से उसको निकलने का रास्ता देते हैं. मधुमक्खी जैसे सर बाहर निकालती ना, धागा पकड़ के दूसरा लड़का बांध लेता है. फिर फूल को तोड़ के फेंक देते हैं. फिर ना उसको ऐसे उड़ाते हैं. ओ मेरा हेलीकॉप्टर. फिर मधुमक्खी जाके वापस डंग मार के मुंह का हेलीकॉप्टर बनाती है ना. अजीब सा मुंह बना के घूमते हैं, कुछ भी काम करते हैं. अच्छा, गांव में देखना आप कभी, आप जो चौपाल होती ना, बूढ़े लोग बीच बीच में एक्सरसाइज कर लेते, टाइम पास भी. मैं आपको दिखाता हूँ करके ना. ऐसे बुजुर्ग लोग ना कभी थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखते हैं ना, ऐसे लेटे लेटे, तो ये साइकिल चला रहे होते हैं. भाई इससे सेहत ठीक रहती है. अच्छा, ये कर रहे हैं. साइकिल चलाते चलाते धोती यहाँ तक आ जाती है. फिर गांव में बच्चे बोलते हैं, चाचा, धोती खतरे के निशान से नीचे जा रही है. अच्छा, गांव में बच्चे किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हैं. कोई आदमी बैठा ना चुपचाप किताब पढ़ रहा है, उसके कान के नीचे जाके अजीब सी हरकत करेंगे. कोई आदमी सो रहा है, उसके नाक में घास डाल देंगे. अभी देखना है क्या करेगा. किसी बुजुर्ग को बोलेंगे, बाबा आंखें खोलो. बाबा ने आंखें खोली, संतरे का छिलका निचोड़ देंगे. बाबा फिर ऐसी गाली देता, मतलब अपने अपने मन की मौज है. आप किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हो. यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे खेल, कभी अजीब अजीब खेल खेले आप में से किसी ने? जी पाजी. सत श्रीकाल पाजी, सत श्रीकाल. कहाँ से आए हैं पाजी आप? पाजी मैं आपके पड़ोस से हूँ. पड़ोस से? कहाँ से? सांता क्रूज से? मैं लाहौर से हूँ जी. लाहौर से? हाँ अरे जी. क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है पाजी. थैंक यू. तो पर क्या गेम्स खेलते हैं वहाँ पे भी? ऐसी गेम्स बहुत गेम खेली जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल गेम्स एक हम अक्सर खेलते हैं. ताश खेलते हैं. ताश में जो हारने वाला जीतने वाला है वो बड़ा स्ट्रांग हक करते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो स्ट्रांग हक करके दिखाऊं. यहाँ वाले पंजाबियों को तो पता नहीं आप पाकिस्तान से क्या सीख के आए, मेरे को आइडिया नहीं. चलिए ट्राई कर लेते. ये हाथ और जी. उसके बाद हाथ मिलाते हैं. अच्छा, लेकिन मैंने बाजी थोड़ी सी रियायत कर दी, वरना वो पकड़ के डबल जोर दे के ना पीछे से 4 टक टक करके निकाल. मुझे नहीं सीखना ये. टक टक करते हैं. पाजी आप पाकिस्तान में पले बड़े? जी, मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ और मेरी एजुकेशन वहीं की है. और पार्टीशन जब हुआ था तब आपके पूर्वज जो है वहीं पे रुक गए? हाँ, हमारी बहुत कम कम्युनिटी है. सिख कम्युनिटी तकरीबन 8 से 10 हज़ार वहाँ रहती है. देन हमारे पास 3.5 to 4 मिलियन हिंदू कम्युनिटी है जो कि सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं. Okay. सो वी हैव दैट रेशो. अभी मैंने हाल ही में न्यूज़ में देखा था,
एक अपने पंजाबी भाई हैं, सरदार हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी में भी हुए हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, उनका पाकिस्तान की न्यूज़ आर्मी आया में भी था। है। हाँ जी हाँ, एक है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में है, और कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, लेकिन अब जाके लोग सामने आ रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट इन चलिए पाजी, फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा Thank आप you, हमारे शो thank में you. आए। धन्यवाद। वेलकम। मैं लुट गया। ओ क्या हो गया डॉक्टर साहब? सिद्धू जी मैं लुट गया। क्या हो गया? मैं लुट डॉक्टर साहब पागल है आप, मर्द होकर रो रहे हैं, हुआ क्या? हुआ क्या है? मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ओहो, क्यों मनहूसों की तरह रो रहे हो? कौन सी तोप चल गई यहाँ पे? चंदन हाँ। मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। और तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ हैं? वहाँ वो 3 नंबर पेशेंट थप्पड़ आ रहे हैं। तपड़ रहा है, तड़प रहा होता है, तपड़ रहा है। 3 नंबर पेशेंट तपड़ रहा है, और यहाँ पे जो 3 पेशेंट तपड़ रहे हैं उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। पेशेंट तपड़ रहा है। क्या हुआ आप लोग को? आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें चुड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। मैं जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तुझे? आईपीएल का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे 2-2 शो करती, पैसे कमा रही, मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा तो साहब मैंने तो अपना टीवी भी बेच दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। इतने ये नाटक करती है, उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे रहे जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है, वो क्या कहते हैं उसको? फाट? हाँ, उसके जैसा मुंह है तेरा। सुनो, जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लग के पैसे ले लेना। It's okay. पैसे निकालो, पैसे निकालो, लग लिए। क्या पैसे निकालो? आपको, आपका भी मेरे अपने पैसे, आपको गले ये तो मेरे गले पड़ रहे हो यार। ओह सुनो, मैं बताना भूल गई। हैं? जब मैं नहीं है ना, मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे हैं। बम्पर लॉटरी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात अच्छी की है। बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हाँ कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लड़ते हैं आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया वो तो मैंने। खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। ओए, हेलो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब दर्द ही चला गया तो दवा का क्या करें? अब जा ही रही हैं तो एक हग हमें नहीं मिलेगा? मैं तेरे ऐसी जगह पे लात मारूंगा, सारी जिंदगी हगता फिरेगा तो। चलो अंदर। मैं जा रही हूँ, बाय। और सुनो, मेरी सिस्टर आ रहा है, इसको ख्याल रखना है, ठीक है? रखेंगे। बहुत याद आओगी तुम। एक भाई, बाय। बाय। लव यू लॉटरी, लव यू। अच्छा वैसे एक बात है, भगवान अगर एक हाथ से लेता ना तो दूसरे हाथ से देता भी है ना। देख। अरे बड़ी जल्दी दे दिया भगवान ने।
सूद समेत दे दिया। चंदू, अगर तूने बम्पर लॉटरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वो मेरी है। बम्पर लॉटरी सिर्फ मेरी है, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आ रही है, 7 समंदर पार करके पहाड़ियां चीरती हुई सिर्फ मेरे लिए। अगर तूने दोबारा उसका नाम लिया ना, मैंने तेरी दोनों पहाड़ियां चीर देनी है। ओए चिरौंदो, मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरी नर्स है, समझाई तुम लोगों को? Excuse me, doctor? Yes, I am doctor. माई सेल्फ डॉक्टर। हेलो, तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? क्यों डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं? भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है। आप साइड पे होके लड़ो। हेलो, माय सेल्फ इज डॉक्टर चंदन। ये लोगों के जूठे बर्तन धोता है ना, है भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। हाँ जी, ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कुछ छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है, हाँ जी। क्या बात कही है? देखिए, मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाना है। Oh, I am डॉक्टर कपूर। तू कब से कपूर हो गया बे? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में ऊर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. I am डॉक्टर कपूर। मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार, मेरे बर्तन इतने जूठे किसने मांजने? मैंने मांजने हैं। ए, मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती है। 30,000 रुपया देने भी है। देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। ओ अच्छा, बर्तन पता नहीं कौन साफ कर गया अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? ए, यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है इधर? आप लोग पागल है। सुनो, पागल कह लो पर जाना नहीं। मेरे चल चल जाओ मत। हम किसी से डरते नहीं है। ये दिन ही खराब है यार आज का। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता है वही बोल रहा हूँ मैं। हाय, आई एम बम्पर लॉटरी। अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे 2 लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए। देखो, दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। हाँ जी। चंदू, हाँ जी। रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी है पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। 1 मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी के दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो, हमने कितने सालों तक हट, कितने साल हो गए, आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है। सिद्धू जी, हाँ। आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ गया? 1 मिनट में क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटे जा रहे हैं? हाँ, वाह, कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, मत थप्पड़ मार। मैं बच गया, मेरे पे नहीं गिरी। हेलो, लॉटरी कहाँ चली गई थी यार? तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र ही नहीं है। ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड
और गिन के 350 बैंत मारने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदू से बात करनी है। मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो। हरामखोर, गधे, उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना दोबारा फोन किया तो। थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते गिना रहे थे, माँ बहन, वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुंच चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। हाँ जी, 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है, ये सब पता चल गया मुझे। ये तो बैल के गले में भी होता है सब, डॉक्टर है वो। चलिए अब बताइए मुझे करना क्या है। बताते क्या नहीं करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है नर्स बनने की? मुझे पता है, देखिए इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, खून चढ़ाना आना चाहिए, नर्व्स चेक करना आना चाहिए। हेलो, किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन। अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। मेरा दूसरा रूप ना, शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुइयां मारता हूँ ना, दिखाता हूँ मैं तेरा दूसरा रूप। चप्पल मारना। मोहन का बच्चा बाहर निकल। मोहन, क्या तू चिल्लाता है? मोहन, बंद कर अपना लैट्रिन। तुमने कितने पत्थर मारा है? बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती। तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया। सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया। अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया, कितनी बदनामी हो रही है। अब तू भी ये मोहल्ला, ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा। कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था, 2 ईंट और एक लोटा के साथ धंधा शुरू किया था। हाँ, शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं। मुझे और गुस्सा मत दिला, समझा? वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना, उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी। अरे नानी, इट्टू सादा इट्टू। सिर्फ 2, 1 मिनट रुको। ये लो, थोड़ा पी लो। ठंडा ठंडा ठंडा, थोड़ा गर्म होने, ठंडा होने का। भूकंप। कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सहन कक्ष? हट जा, हट। नानी, डोंट वेस्ट पानी। ये लो। Yo, bro! गुड इवनिंग। अब मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे सफल कैप्टन में से एक तो हैं ही, बड़े कमाल के बैट्समैन हैं और उनके जैसा पाजी फुर्तीला फील्डर जो है आपको वर्ल्ड में कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपके पुराने दोस्त भी हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के लिए। एकदम ठीक। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अजहर भाई के लिए। अजहर भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी, आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी। इतना मतलब कमाल की बात है। तो अजहर भाई, आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरीज पेल दी? सर, भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था। मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी। तो मुझे भी पता नहीं बोला था सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है, मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं। क्या बात कर रहा है? आज 2 पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी। वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी। एक से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में,
मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे वाह, ये क्या बात है। अच्छा, अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी मेरे ख्याल से। 63 सर। हाँ 63 ये आपके टिप बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 62 थे सर। अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63। एंजॉय करिए। एंजॉय करिए। जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी, आज तक सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने। तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी। बिल्कुल होता है ना सर मलाल। चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें? अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किट बैग रखा। मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं। अरे ठीक है ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो। अच्छा, मीनाक्षी शेषाद्री। तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा? कहता 4 रुपए वाली 10 में। मैं कहा थोड़ा ठीक ठीक लगा। कह रहा फिर एक 8 रुपए में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया करूँ। वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं। जब ये हम देख लें पिक्चर गए थे, मैं बोला भाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सामने। बोले नहीं मैं जी मेरे को अच्छा लगता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते हैं, तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है। हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री तो आपको शशाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा, अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे शॉट्स मारते थे, पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी शॉट मारने वाला है। मैं खुद कंफ्यूज होता था मैं कैसे खेल रहा हूँ। अरे शरीफ भाई, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि अजहर भाई के बारे में दुनिया तमाम जानती है, इनके खेल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली बात है या आपकी दोस्तों की अपनी कुछ हरकतें ऐसी कुछ तो शेयर करो भाजी। आज आपके दोस्त हैं यार, आज आपका शो ये। मियाँ जैसा फील्डर हिंदुस्तान ने आज तक कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं, और आने वाले 500 साल में करेगा भी नहीं। क्या बात है? करेगा ही नहीं। मतलब हम लोग कैच ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, ये ऐसे पकड़ते थे, ऐसे। अब उन्होंने ऐसा कैच मैं ऐसा बहुत कम पकड़ता था, ऐसा कैच पकड़ता था मैं ज्यादा। 2 ही क्रिकेटर थे जो ऐसे कैच पकड़ते थे, और दोनों ही हैदराबाद से। एक ने जिंदगी में कभी कैच पकड़ा नहीं, दूसरे ने कभी छोड़ा नहीं। इसने कभी छोड़ा नहीं, और अरशद अयूब साहब थे, उन्होंने कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा कैच पकड़ते हैं और ऊपर से आप इतने शाय हैं, तो ये पकड़म पकड़ाई में इतने तेज कैसे हैं आप? सर बॉल जब आता तो उतना शाय नहीं रह सकते ना सर, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है। अगर बॉल के साथ अगर अब या बैट के साथ अगर शाय रहेंगे तो शायद मैं आपके शो में यहाँ पे नहीं आता था। अरे वाह। अजहर भाई से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे। अजहर भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। आप सबको मैं बता दूं कि अजहर भाई की लाइफ से इंस्पायर्ड एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है अजहर। जी सर। तो अजहर भाई, जब आपको पता चला कि सोनी और एकता कपूर आपकी लाइफ पे फिल्म बना रही हैं, मैंने मना कर दिया सर पहले। आप बोलने से पहले तो आपने पहले मना कर दिया था? पहले मना कर दिया। तो फिर आप माने कैसे आप? सर माने इन लोग ने बहुत मुझसे परस्यू किया सर। अब एक आदमी जब ज्यादा परस्यू करता है तो उसके बाद मैं कंटाल गया, मैं चलो यार रोज रोज काम। चलिए अब उनसे मिलते हैं जो फिल्म अजहर में मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर इमरान हाशमी एंड द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स प्राची देसाई एंड लारा दत्ता। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना, तो वो इमरान हाशमी से। कसम से हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवास के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है, दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं? कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा भी इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची। दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल, आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा मेरा तो घर ये पीछे, मैं इधर सोता हूँ।
अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर? अति सुंदर। पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं। इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल सिंगल दो हैं, तो आएंगे तो इसलिए मुझे single बैठेगा। एल्बो आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा आपको ऐसे किया था थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। ऐसे नहीं तुम किया जाके रॉकिंग जगह बैठना। ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डरने वो तो होना ही है ना सर। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। पर लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए, बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे, इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? इनकी एक जो उस फिल्म में मुझे मौका है। नहीं मिला। उस फिल्म में मैं 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बनाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि finally प्लेयर got अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है। जी, प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। इस बार ये लकी रहे हैं, जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आप को कि आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा, मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी, आप इतना समझ सारा लीजिए लक ना। फैक्टर है तो फिल्म आप को समझ लीजिए। सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। और वाह 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 वाह। सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तू यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय लेके आ जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं है प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर पे, कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रायन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रायन लारा साहब आ गए? ब्रेन लारा साहब आ गए। लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता ही? ओहो सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा जो गंदा मतलब गंदा। तू ब्रायन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा, तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। बदतमीज। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। डॉक्टर साहब ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। विदु साहब वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ECG करना चाहूंगा पहले। ECG? ECG अच्छा करिए। बोलिए E बोलो जी। हो गया। आपका ठीक है? आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा ही चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज बैठिए यहाँ। क्या रहे आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। अच्छा ये क्या, इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो। कंफर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो, एक मिनट आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज।
दीजिए प्लीज। क्या कर सकते हैं? वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक की छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काय के डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ये आपका स्टूल। ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूँ। भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता। इसको कुछ सिखा दो यार, अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए कम प्राची। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर खूब मीठी हो जाएगी। ये देख, ऐसे बेचते जाए। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचनी है? इनके साथ ट्राई चलो, कीजिए। अभी आपकी नंबर। अच्छा अच्छा। आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम। एक चाय देना भैया। मैडम, आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा, आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं, जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऐसा ही क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर से जितने सारी पहले की अभिनेत्रियां थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। ओए होए 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 होए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर भाई, एक बात है, जब से आप आए ना, मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे, इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस के कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना। मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी, जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजय सर, एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना। 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला। दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की, छोड़ो। आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो क्या ना, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं। अच्छा आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी ठीक है। चलो एक चांस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या डैडी आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डैडी क्यों बुला रहा है? अरे आने दो ना, गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ, इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। फिर चल लेके आ अपनी मम्मी को। आइए। मैं कम इन सर? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। ओए! तो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में। मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लग वो तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती तुझे? चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी डार्लिंग, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेके जाओ। मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती है। चलो। ओए चल चलो, किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते हैं बाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पहले तो रिंकू भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? नहीं भैया क्या कहते याद है आपको? क्या? दो पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म? इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। और लोग इन दोनों को देख के ओए कहते हैं। वैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। हाँ, वो दो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। हाँ। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी। जी मैडम जी। जरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दें कि ऐसे जीतते हैं, जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी देखो। इसलिए थोड़ा सा कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। नीचे ये क्या कर रही तू बदतमीज हो? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं, तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के 1.5 फीट बाल नहीं होते तेरे जगह? बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द अवार्ड गोस टू संतोष। सिर थोड़ी दर्द हो रहा है मोटी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो गया होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? आप प्लीज अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है,
उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है। आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है बॉल के पीछे भाग रहा है। तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते हैं, तभी तो आप फिल्मों में इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है, आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने, जब हमने लंदन में शूटिंग की थी एच बैस्टन और दाबिशर में। तो बहुत मुश्किल, अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफी मेहनत करनी पड़ी, और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है। आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। बॉल आएगा, थोबड़ा निकल जाएगा हेलमेट के, थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ, ये सब दूसरे लोग आपको हम ब्यूटीफुल लगे इसलिए देखना चाहते हैं। हाँ, सही बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात है ना। तो अभी पकड़िए आप उसको, बल्ले को बराबर। हाँ, तो थोड़ा सा पैर तो मुड़ना पड़ेगा ना, ऐसे स्टिफ ठहरेगा तो कैसे होगा? हाँ, ये उड़ाना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है? हम जाके भैया को बताएं यहाँ पर काम मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ आप ऐसे रंगीन हुए जा रही हैं। हम देखे क्या देखे? इन आंखों से देखे। क्या देखे? अरे नहीं पागल, हम इनसे क्रिकेट सीख रहे थे ताकि तुम्हारे भैया को सिखा सके। हाँ, अरे तो ठीक है, आप इनसे सीख लीजिए। हम इमरान हाशमी से सीख लेते हैं। रेडी? हाँ हाँ, देखिए आप उसके लिए मेरी फिल्में देख लीजिए। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिला लीजिए, हमसे बस हाथ मिलाने आए। आपका स्टॉप इट, स्टॉप। वॉइस प्रीटी वेरी वेल, वॉइस प्रीटी वेरी वेल। ये लोग दोनों, मेरा मोहन लेटरिन सेंटर इकलौता मालिक, ये लोग दोनों उधर आता है और 2 रुपया बचाने के लिए हाथ नहीं धोता है। हाथ नहीं मिलाने का। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कपिल साहब, सामान रखे हैं ले। सामान ऐसा कैसे कह रहे हो? हम हाथ नहीं धोते, घर से धो के आते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मोहन लेटरिन सेंटर। चल चल, मोहन लेटरिन सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चलते हैं। थैंक यू। इमरान भाई, अजहर भाई, लारा, प्राची, ये सारे आपके फैंस हैं यहाँ पे। ये आपकी फिल्म को लेके कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। नहीं, बिहाइंड द फोर्थ रो। Hello everyone. Hi. Hello couple sir. Hi Imran sir. Hi. You're looking very handsome as ever. Thank you so much. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अजहर सर ने आपको इतनी ट्रेनिंग दी है इस मूवी के लिए, सो अगर 20 इयर्स बाद आपके ऊपर कोई बायोपिक बने तो आप उन एक्टर को कितनी ट्रेनिंग देंगे और किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे? आपकी लाइफ पे फिल्म बने, मैं जरूर करनी चाहूंगा। मेरे को पैसा ना देना, मेरी जेब से ले लेना। मैं आपसे बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ। और मैं इनको ट्रेनिंग फ्री में दे दूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने की हुई है, बाकी मैं जो सिखाना है वो आपके साथ नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं नहीं, हम लोग डमी रख लेंगे ना। डमी रख लेंगे, ठीक है। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पर हूँ। आई एम स्टडिंग हियर इन यहीं पर इसी सेट पे रहती हैं? मुंबई में? जुहू। जी। जुहू में कहाँ पे? मिठी भाई के पास। मिठी भाई के पास, तभी आपकी आवाज इतनी मीठी है। थैंक यू। पानी आ रहा है ना प्रॉपर जुहू में? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाम नहीं बताया आपने अपना? दर्शिता। दर्शिता, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। थैंक यू। हम लोग अपने शो में आजकल एक, बिकॉज बहुत सारे लोगों को होता है कि हम भी आपके शो में आए और एंटरटेन करें या आपसे बात करें, तो हम लोग ऐसे मौका देते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी फैमिली को इनवाइट करते हैं। आज भी कोई फैमिली यहाँ पे आई है जो आपको एंटरटेन करना चाहते हैं। एक्चुअली कहाँ है वो फैमिली? जी आइए आइए, एक सेकंड। इमरान हाशमी देखा, पति को पीछे छोड़ आई आप, अब उनको लेके आइए साथ में ना, ऐसे थोड़ी होता है। क्या हाल है सर? आइए।
कहाँ से आए सर? हाँ सर, हम कलकत्ता से हैं। ओके, आपकी वाइफ अभी आ रही थी, आपको लेके क्यों नहीं आई? इन्होंने पूछा नहीं? चलो चले। वो इमरान हाशमी सर है ना। क्या करके दिखाना चाहते हैं आज? वो सर भाई साहब कोई बात नहीं, होता है। आओ मैं दोस्त, इनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे मैं आना चाहती हूँ, राइट? तो आप ये शो देखती हैं? अरे बाप रे, बहुत दिन से। आपको मैं भाई मानती हूँ। थैंक यू। मुझे खुद शादीशुदा औरतों को बहन बोलने में बड़ा मजा आता है। सिद्धू साहब का ये बोलना चाहती हूँ, हमेशा मेरा भाई का ध्यान देना। हाउ स्वीट, थैंक यू। पाजी, ये प्यार लोगों का दिल से है। देखो, आपको बोल रही है कि मेरा ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो आज आप इमरान के लिए कुछ परफॉर्म कर सकती हैं? कुछ गाना, कुछ जोक, कुछ क्या सुनाना चाहती हैं आप? आप सब हीरोइन के अच्छा से किस करते तो मैं आपको किस देगी। भाई की तो शर्म कर लो। भाई बोल दिया अभी, मैं मेरे सामने इमरान हाशमी बोल दी, मैं आपको किस करती। कहाँ है तू? मैं कहीं भी रहूं चाय नहीं मिलेगी। भैंस दूध की जगह गालियां दे रही है। अरे वैसे भी चाय किसने पीना है? इधर आ मोया, इधर आ। हाँ। ये ले चिट्ठी पढ़। ये तो खाली है, कुछ भी नहीं लिखा इसमें। मुझे लिखना कहाँ आता है? मेरी जुबानी सुन। हाँ। तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहता है तो मेरे पैसे लौटा दे और अपना लौंडा ले जा। तुम्हारी प्यारी नानी। नानी 10,000 के लिए तुमने मेरा बेटा किडनैप कर लिया? और नानी मुझे दुबई तो जाने दो। क्या? लोग 9,000 करोड़ लेकर देश छोड़कर भाग रहे, तू सिर्फ 10,000 रुपए के लिए छोड़कर जाएगा? 9,000 करोड़? एक रुपए की मतलब 9,000 करोड़ सिक्के? मतलब ये तो चिल्लर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस चिल्लर की सोचा कर। अरे 1,000 का नोट भी तो हो सकता है। 1,000 का नोट आ गया? तो नानी मुझे दुबई जाने दे। देख, मैंने तेरे नाम पे बुर्ज खलीफा कर देना है। भले सिंगल हूँ, लेकिन बुजुर्ग खलीफा किस काम का? और नानी, बुजुर्ग खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। 163 माले की बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। कितने भी माले हो मुझे क्या, पहले माले के बाद तो मुझे दिखाई नहीं देता। नानी देखो, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चीज गिफ्ट करनी है तो तुम्हारी नजर भी तो तीखी कराऊंगा ना। मैंने दुबई का वीजा अप्लाई कर दिया है, कभी भी मिल सकता है वो। हाँ। उठ के बच्चे, अभी हेलो ऊँटू, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर है ना। हेलो, ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो, डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है? चलो शुक्र है आपने आपको अपने डस्टबिन तो माना कि नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब, आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी, हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। जी कैसी बात करती? हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती उसके बाद फेंक देती। तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब, हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती उसके बाद धोती नहीं, उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। अच्छा, आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती।
हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़ा पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। पापा 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 ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गांव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है? तुम मैं किसको अंदर मन करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई। आपको शर्म नहीं आती? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई। सरयू चावल के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी? आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अरे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए। अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो। तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़ एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, जा दुबई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो वाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात हट। सिक अंकल, आपके पास तो ऊँट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुबई ले जाकर मुझे ऊँट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊँट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊँट नीच हो जाए तो। वैसे आप एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है। वो क्या करते हैं, वो बेली डांस? अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा? चुप 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 कर। हाँ? आपको वो भी नहीं आता? इतने निकम्मे पापा हो आप, उसको नहीं ले जाओ। नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता है मुझे। पहले डांस आता है? पहले डांस आता है तो करके दिखाओ फिर। हाँ। देख लेते हैं कौन अच्छा करता है। कितना गंदा डांस करती, भैंस पागल हो गई नाचती। क्या करती तुम? ये बैले डांस करती और तुम क्या ये करती? लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती? हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। कैसा होती? हमारे ऐसा होती ना 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 रे ना। हमारे इधर ऐसा डांस होती। एक साहब, आपका दुबई में पड़ता है ना? हमारा दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो, तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने। मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने। बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में। क्यों बच्चे ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा। ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ, चलो इधर जाओ बाहर, चलो 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 बाहर निकल जाओ। देखो। हाँ जी। हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती। हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी? वैसे शेख साहब एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? ओह, मैं भी सोचूं मेरे ऊँट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तो तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। हे, तुम दुबई, तुम जा सकते हो दुबई। हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो।
साफ साफ कह दो ना कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। देखो, हाँ जी, तुमने दुबई में, हाँ जी शेख साहब, वीजा के लिए इंटरव्यू भेजी थी। हाँ जी भेजी थी। शेख साहब आपको कैसे पता चल गया? वो हमारा एम्बेसडर बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? और तुम्हारा इतना गंदा फोटो, उसने जूता मारा मुंह पे। अभी उसको क्या है, उसको पूरा फोटो मांगता है। पूरा फोटो क्यों मांग रहे हैं आप? वो पूरा फोटो मांगता है, उसको तुम्हारे इधर पे डंडा मारने का है। वो आधा फोटो पे मार नहीं सकता है। देखो एक बात बताओ, हाँ जी, कितने दिन का वीजा चाहिए तुम्हें? मेरे को चाहे 10 मिनट के दे दो आप। 10 मिनट में दुबई कौन पहुंचता है? तो कोई बात नहीं शेख साहब, आप आधे घंटे का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? आधे घंटे का ही दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं दुबई में जाके बताऊंगा। शेख साहब मजाक छोड़ो आप। तुम छोड़ के बताओ, तुम्हें बाहर नहीं निकाल देंगे। आधे घंटे का वीजा। शेख साहब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ शेख साहब, आप जो भी बोलेंगे। देखो उधर बहुत बहुत जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा सारे। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा। कैसे हमारा दुबई में हाँ जी, रेत फुश करके दूसरी जगह चला जाता है। हाँ। तुम्हें सुबह उठ जाके सारा रेत वापस लेके आना है। तो मैं ले आऊंगा। कैसे लेके आएगा? हुश करके। ये कैसे ले गया है? जैसे आपने भेजा वैसे मैंने ले आया। लेकिन एक और चक्कर है। हाँ जी, अपना वाला रेत पहचान के लाना है, दूसरे का लाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। शेख साहब आप मुझे सचमुच में दुबई लेकर जाना चाहते हैं या गाउन पाकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? देखो हाँ जी, क्या होता है, कभी कभी हमारे ऊंट का मूड खराब हो जाता है। हाँ जी, तो इसको चुटकुला सुनाना पड़ता है। तुम इसको जोक सुना के हंसा सकते हैं? मैं सुना दूंगा जोक। सुनाओ फिर। ओके। सुना दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। ऊंट को समझ आ गया है ना? देखो हाँ जी, तुम दुबई जाना क्यों चाहते हो? मैं एक्चुअली ना शेख साहब दुबई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो आपके पास इतना पैसा है फिर भी ऊंट आपके नंगे घूम रहे हैं। मैं लेनिन के कुर्ता पजामे सिलवाना चाहता हूँ इनके लिए। देखो वो ऊंट है, हमारे पिताजी नहीं है जिसको आप कुर्ता पजामा सुनाएंगे। हट बेवकूफ। दूसरा सवाल भी बेवकूफों वाला जवाब। शेख साहब देखो हाँ जी, तुम बहुत ऊंट ऊंट कर रहे हो ऊंटनी के। एक बात बताओ, हाँ जी, तुम ऐसे तेज तेज बोल सकते हो? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की ऊंची। शेख साहब आपसे खुद तो बोला नहीं आ रहा, इसलिए तो तुमसे बुलवा रहा है। बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। आप बताओ। वाह वाह बहुत अच्छा बोला, तुम्हें नहीं ले जाएंगे भाई। शेख साहब बात तो मैंने बोल भी दिया, आप क्यों नहीं लेकर जाए? आप चाहते क्या है? रिश्वत। लेकिन वो तो दुबई में चलती नहीं है, इसीलिए तो इधर आके मांग रहा हूँ रिश्वत। देखो हाँ जी, 20,000 रुपए दोगे तभी दुबई जाओगे। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए ऊंची बोला, ये भी लिखूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो शेख साहब, मैं दुबई जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 20,000 रुपए चाहिए ना आपको? 20,000 रुपया, 1 रुपया कम नहीं। ये लो। ये क्या है? मजाक किया था शेख साहब, ये लो 20,000 रुपए। 20,000 रुपया। वाह चंदू वाह। शेख साहब आपको इनके रिदम का कैसे पता है? बंदे की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे पकड़ लेता है। चंदू हाँ जी, अच्छा 20,000 रुपये है तेरे पास और मेरा उधारी नहीं चुका रहा तू। रुक अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाएगा दुबई। चंदू तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं तो निकालो, मेरे 4,000 रुपए निकालो। हमारे 4,000 अब कहाँ से आ गए हैं? अरे मैं घंटों तुम्हें घूरती रहती हूँ, मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखती रहती हूँ, मेरे 4,000 भी नहीं बनते। निकालो वरना। रुको रुको रुको। क्या? इंजेक्शन। अब कौन है? पापा आपके पास 20,000 रुपए थे फिर भी मेरे गुल्लक में से 12 रुपए निकाल लिए। निकालो निकालो 2,000 रुपए निकालो। ये कौन सी बात हुई? निकाले 12 निकालो मेरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ से है? यहाँ हजारों की बात हो रही है, मैं 12 क्यों बोलूं? 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 2,000। हाँ। बुढ़न तुम्हारे कितने? 10,000 10,000 10,000 2,000 12,000। तुम्हारे कितने? 4। शेख साहब तो दुबई जाना नहीं जाना? जाना दुबई है। 2 मिनट रुको। शेख साहब 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 4। ओए मैं थप्पड़ मार देना मुंह पे कभी। शेख साहब होठों पे थप्पड़ खाया कभी? होठों पे ऐसे लिप लिप थप्पड़ मारूंगा। चुप रहो। तुम्हारा 4,000। 4 हो गया तुम्हारा। छोड़ इसको, छोड़। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं, छोड़। तुम्हारा कितना हो गया? 2,000। तुम्हारा हो गया 2। मेरा भी तो देते। तुम्हारा कितना हो गया बुढ़न? 10 शेख साहब मेरे पैसे हैं ये हो गया 10 तुम्हारा। देखो तुम्हारे पैसे तो वैसे भी डूबे थे तो मैंने ले लिए, इट्स ओके। बाकी बचे जो वो तो मेरे हैं ही। शेख साहब
ए, तुम्हें दुबई जाना नहीं जाना? मैंने जाना दुबई। तो जाओ फिर, कौन रोक रहा है अभी? अरे छोड़ इसको, ए, छोड़ इसको, छोड़। एक मिनट शेख साहब, इधर आओ जरा। ऊपर से आप शेख हैं, नीचे से फौजी बने हुए हैं। आप कहीं कप्पू तो नहीं है? कप्पू। ए, और मेरे पैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने पहचान लिया तुम्हें। पहचान लिया तो गिव मी 5। मेरे पास पाजी। हाँ। पैसे ले गए मेरे। कोई बात नहीं, देख लूंगा इन सबको मैं। आज मैं छुट्टी पे हूँ, वीजे का काम करवाने जाना है, लेकिन इनको मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। जा रहा हूँ आज मैं छुट्टी पे हूँ पाजी, छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। Yeah, bro. Good evening, everyone, and welcome to the Kapil Sharma Show. Thank you. पाजी, आज तो तू बड़ा फौजी बना हुआ है, मनमौजी बना हुआ है, क्या बात है। मेरा आज दिल भी कर रहा है मैं जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जाऊं। पाजी, आपको पता है, हाँ। आज जो हमारे शो में आ रही हैं, हाँ। वो विश्व की सबसे सुंदर महिला है। क्या बात है। मैं अगर उनकी तारीफ करने पे आऊं तो यू नो माय नेचर वेरी वेल। हाँ। मैं पूरा वीकेंड कर सकता हूं, पूरा हफ्ता तारीफ कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये करता रहूंगा तो हम उनसे बातें कब करेंगे? मैं सागर को गागर में डाल दूंगा। आज इतनी रात को इतना चार्ज मैं आपको बड़े दिनों बाद देख रहा हूं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। झप्पी देने में जो जल्दी हुई। मैं देता नहीं, मेरी निकल जाती है। ये तो अब अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं। 9 साल पहले तो मेरे को जितना करंट था ना 9 साल पहले, अगर आप आती तो आपको और रूप देखने को मिलता मेरा। एनीवेज, नहीं ऐश्वर्या, मैं इनको अब सागर को गागर में डाल के दिखाता हूँ। आई नो। आप डालेंगे आज सागर को गागर में? आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया होगा। वाह! मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलकाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा ना कभी आया होगा। क्यों? करके सही जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो ऐश्वर्या, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा अभी नया शो शुरू हुआ है और आपके दर्शन हो गए, नहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाजी ऐश्वर्या। आपने स्वागत किया, you all have invited me to the show, the pleasure is mine, thank you Pleasure so is much. all our। अच्छा, कैसी बारी दुविधा ना, हम ऐश्वर्या को ये भी नहीं पूछ सकते कि आपके लिए चाय मंगाऊं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत लड़की चाय कहाँ पीती होंगी। सीरियसली, कुछ चीजें होती जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करती। जैसे आपकी प्लेट में भरता नो, तो आपकी थाली में कभी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगेगा, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, टेढ़ा मेढ़ा करेला और भरते मटर डाले हुए, दैट डजंट सूट्स टू ऐश्वर्या। पर आप अगर चाहें तो आपके लिए काजू बादाम हम लोग अरेंज करा सकते हैं। इस बार सोनी बहुत खर्चा कर रहा है। You're back in how, huh? Kapil? Full form. Full form. आप सबको पता है ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है सरबजीत, आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा। इस फिल्म में ऐश्वर्या की जर्नी दिखाई गई है, पहले यंग बताई गई है, उसके बाद ये 50-55 साल की महिला का किरदार भी निभाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनको देखा ट्रेलर में, मैंने देखा यार ये 50-55 साल का जब किरदार निभा रही हैं तब भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं। अभिषेक भाई तो बड़ा खुश होंगे वो देख के कि मेरा फ्यूचर आगे चल के भी सुंदर ही है। उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा? तो We had worked together in Guru. उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि what the journey ahead will be and he proposed to me after that. So I guess बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी ही खूबसूरत लगेंगे और ज्यादा लगेंगी, कमाल है।
अच्छा, जब ये आप पहले से सरबजीत की स्टोरी को फॉलो कर रही थी या आपने बाद में इस केस के बारे में पढ़ा, या जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तब आपको पता चला? It's very, very touching to know their story, and we felt it should be told. It's a human story that we feel the audience needs to know and realize. ऐश्वर्या से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ऐश्वर्या, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जी। भाई साहब, किसका मैसेज आया? आज जरूरी है कोई? पहला आदमी मैंने देखा, सामने ऐश्वर्या बैठी है तो मोबाइल लगे हुए। अच्छा पाजी, आप ऐश्वर्या को गौर से देखो। वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं। अरे यार, बिल मेरे पे पड़ जा रहा है यार। पर वैसे एक सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता है धूप में 2 मिनट बैठे तो पिघल जाएंगी ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया। मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना, तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते हैं मुंह पे। तो सीरियसली सब औरतों के मुंह ज़ेबरा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता। गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती, इतना कच्चा लाइट कदम आएगी। फिर अपनी बनियान उठा के ना, बड़ा सा पेट जो कुलचे खा के निकला है, उस पे हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए, पता नहीं यार कब आनी लाइट। तो ये एनीवे, तो स्कूल से इतनी जल्दी आ गया आज? अरे यार, स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल जाने लायक है नहीं। अच्छा। नमस्ते। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई। अबे ओए, तेरी मम्मी कहाँ से होगी? ये ऐश्वर्या राय हैं? ये तुमको दिखाता हूँ, देखो ये मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए, ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जज साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रगों में जो गुण दौड़ रहे हैं, क्या वो भी झूठा है? कौन से गुण दौड़ रहे बे? खट्टा नहीं मिला हो तू। ये पता चल गया मुझे। ये देखो पाजी, ये फोटो चिपकाई हुई है। ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ? इस बाप के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता है पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है। अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोल दे। ये सही है, ये सही है। बचपन से आप को अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? संभाल के, सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। सिक्योरिटी, तो कोई नहीं आया अभी तक। ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या जवाब? स्कूल में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया सिंह नहीं किया होगा, नहीं ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे, नहीं उसे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं नहीं, हमारे जैसे सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं।
मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के, जैसे ये दिनेश है ना अपना, ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था, फिर वापस आया सुबह वही खाता था, 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ दूर बैठे मुंह तेरे बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं। हाँ तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ। सेम? कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ गिन के देखती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी है। ऐश्वर्या को देख के कभी लगता नहीं किसी से झगड़ा करती होंगी, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस, लेकिन माँ बाप भाई बहन सारे रिलेशनशिप अलग, मियाँ बीवी अलग। अभिषेक भाई से कभी कहा सुनी होती है? हाँ होती है। तो पहले सॉरी कौन बोलता है? ये कौन सी पूछने वाली बात है, वही बोलते होंगे, तो इसमें क्या पूछने वाली बात है? चक्कर ही हम ही बोलते हैं जी, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। आप ही बोल देते हैं? हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी हाल ही एनिवर्सरी में, थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे? नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए। अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यहीं थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव्स चले जाते हैं। हमारी एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते हैं, चिक्की खा के वापस आ जाते हैं। सर जी, हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा हाँ। तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना है। अच्छा, जो ऐसे बड़े बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन है, बड़े परिवार से हैं, तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। डार्लिंग, आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या? हमारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा? क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। अब वक्त है आपको उनसे मिलवाने का जिन्होंने फिल्म सरबजीत में सरबजीत का किरदार निभाया है। बहुत ही टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रणदीप हुड्डा का। रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, कमाल ट्रेलर लग रहा है, और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू। सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, अपने फादर को लिखी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा। रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियाँ होती नहीं है खैर। जी। तो चिट्ठियों से काफ़ी कुछ पता चला। पर आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था, बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूँगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था,
जी जी। तो वहाँ पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ, मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है, ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा है। मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी क्या मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे, ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ, राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने? हाँ, मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। माई सेल्फ फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरा बीपी हाई हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो, लो हो जाएगा वापस। तो देखो बैठो जी, आप ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है। लो अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप। क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो हमारे देश। खम्मा गड़ी अभी भाई साहब वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो? मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से 2-4 किलोमीटर इधर नहीं आ सकते। कितनी बड़ी बात हो गई यार। डॉक्टर साहब आइए, आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है? कोई डॉक्टर देखा है? फिलोसफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें। टेस्ट करें, कैसा है? मीठा है। मीठा है, चलो शुगर टेस्ट हो गया। है पागल डॉक्टर है भाई। पागल कैसे? पागल डॉक्टर है, ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं? सिद्धू साहब 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं। तो शुगर है, टेस्ट हो गई। चलो जी, मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट हो गया। रिश्ता पक्का। रिश्ता? हाँ जी। कौन सा किसका रिश्ता? मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ। वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई, मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। डैडी! डैडी! मैं मिस इंडिया बन गई! तुम मिस इंडिया बनी है, हाई फाइव। अरे वाह, रणदीप हुड्डा। हाय, मैं सरला। अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी, कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके। 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हो, बड़ी फैन है तो। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार किया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो अब इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूं? ऐश्वर्या जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ जी। देखिए ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का,
ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो फिर, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है वो, की शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा? कितनी, कहाँ, किस हद तक प्रैक्टिस करोगे? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी आइए जी, आप रिश्ता लेके। अच्छा चलिए, मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा रहा। मेरे साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो? तो बेल बजा, टिंग टोंग। टिंग टोंग। अरे टिंग टोंग नहीं, जी घंटी दूसरी लगी। घंटी स्टार्ट हो गई, आप इतनी ज्यादा बजा रहे हो। आराम से। हाँ हाँ, घंटी। दरवाजा खुला, घंटियों क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए। हम आ गए। हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले। आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी या सरला 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 गुलाटी। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी, मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना वो आज के लौंडे लपाड़ों से भी आ गया है। अच्छा आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मुझे लड़की पसंद है। ओके वेरी नाइस। पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी आई। बेटे मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बेटा। मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है। कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, लेकिन थैंक यू की क्या बात है? आप तो हमारे अपने हैं। हैं? हाँ अपने है तो अपने हैं। डैडी डैडी चलो। अपने हाँ जी डैडी चलो। अपने डैडी अपने अपने भाई भाई भाई। डैडी बेटे मेरे को अपने का है। हाँ डैडी। रणदीप, ऐश्वर्या, आपने काफी समय फौजियों के साथ भी बिताया, क्योंकि बहुत सारे सीन जो है वो वाघा बॉर्डर पे भी शूट किए गए, तो आप लोग वहां पे गए। मुझे लगता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो सारा दिन गर्मी में ठंडी में हमारे देश की सीमा पे डटे रहते हैं, जब एकदम से उनके सामने ऐश्वर्या आई होगी तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैं उस शूट पे नहीं था, ओनली शी वाज देयर एंड दे डिड नॉट मिस मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप उनके बीच गई? हम शायद ही अपने रोज यहाँ पर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, शायद ही पहचानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना मनोरंजन हो आप करते हैं थ्रू दी शोज, एंड थैंक यू वेरी मच एज लॉन्ग एज इट्स एक्सेसिबल टू देम। कहते हैं इस तरफ और उस तरफ, लेकिन प्यार तो उतना ही था दोनों तरफ। बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ। मैंने लाइव एग्जांपल देखा भी, जब हम लोग, मैं अमृतसर में पला बड़ा हूँ लेकिन कभी बॉर्डर नहीं गया था, तो इस बार नए शो की शुरुआत की तो हम बॉर्डर पे गए। सुपर्ब एक्सपीरियंस था सर। सेम अनुभव रहा मेरा, सेम टू सेम। मजेदार, एकदम गूज़बम्प हो जाता है आपके, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि यार सच्ची में। अब मैं आप सबको उनसे मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने फिल्म सर्वजीत का निर्देशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर उमंग कुमार को। उमंग भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। फिल्म मैरी कॉम के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। उमंग भाई ने पहले फिल्म बनाई थी मैरी कॉम प्रियंका चोपड़ा के साथ, अभी ये फिल्म बनाई है सर्वजीत। एक बात बताइए, आपने किसकी कसम खाई है कि आपको सिर्फ मिस वर्ड्स के साथ ही काम करना है?
कसम तो नहीं खाई है, लेकिन हो गया। एक्ट्रेस मुझे ऐसी चाहिए थी। अपने अपने ब्रिलियंट आदमी है यार। ऐश्वर्या राय जी ने मुझे अपने कहा। अपने सपने में अपने। अपने डॉक्टर साहब को बांध के रखो। अपने डंडा नहीं मारना, उन्होंने मुझे अपने कहा है। ऐश इस फिल्म में रणदीप की बहन बनी है। फिल्म जोश में शाहरुख खान की बहन बनी थी। उमंग भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी हीरो को, किसी भी एक्टर को ऐश्वर्या का भाई बनने के लिए, मनाने के लिए कितने साल लगते हैं? जल्दी से तो कोई मानता नहीं होगा। नहीं, इन दोनों ने अपना जो किरदार है सिर्फ 15 मिनट में हाँ कर दिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं जैकी भगनानी, आपने हमेशा उन्हें एज एक्टर देखा है, इस बार वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे आए हैं। जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एज ए प्रोड्यूसर सोच में कुछ फर्क आता है? मेरी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे एक्सपीरियंस मैं भी सीख रहा हूँ। बट जब उमंग सर को मैं 8 साल से जानता हूँ, और जब ये आए थे ऑफिस में और इन्होंने स्टोरी सुनाई थी, मैं इतना भावुक हो गया कि मुझे लगा कि हमें ये फिल्म तो करनी ही चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल 3 of you all टू मेक मी अ पार्ट ऑफ सरबजीत। ये मेरी ड्रेस है। मेरी ड्रेस अरे है। मेरी ड्रेस है, मैंने कहा ना। मेरी ड्रेस है। ये मेरी है। मेरी ड्रेस है। मेरी है, मेरी है, मेरी है। ए, क्यों लड़ रहे हो? ये मेरी ड्रेस चोरी किया सिद्धू पाजी। ओए, ये मेरी है। तेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुझे रजाई चाहिए। मेरी ड्रेस है। मेरी है। उमंग भाई, ये जो है ना इधर वाली, ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स एंड लॉटरी, हम बहुत प्यार करते हैं इसको। आप करते हो? बहुत प्यार। और मुझे? इसको भी हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं बम्पर लॉटरी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक नर्स हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आइएगा, मैं बिना हाथ लगाए इंजेक्शन लगा देती हूँ। वो कैसे? वो कैसे? इससे कह देती हूँ, ये लगा देती है। उमंग जी, आप बायोपिक बनाते हैं ना? हाँ। तो आप मेरी लाइफ में फिल्म क्यों नहीं बना लेते? क्या क्या किया अपनी लाइफ में? नहीं, वही तो, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है। तो फिल्म जल्दी भी बन जाएगी और बजट भी नहीं होगा कुछ। एक्चुअली मैं भी नर्स बन बन के बोर हो चुकी है, मैं भी कुछ और बनना चाहती हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक्टिंग आती है आपको? हाँ जी जरूर। अच्छा, कुछ करके दिखाओ फिर, कुछ ऑडिशन कर लो कुछ। तो मैं हीरोइन हूँ और मान लीजिए कि ये हीरो हैं। मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए, मान लेते हैं। मान लो कि वो नहीं मानेंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो आपकी फिल्म में है ना। तो ये हीरो हैं, ये हीरोइन है। आपकी फिल्म में कोई गाना है ना रोमांटिक, जो सलामत। 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 तो हम उस पर डांस कर सकते हैं? तुम डांस करोगे? आपको क्या लगता है? इनके साथ क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पर हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कैसे पता चलेगी? थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा था। नहीं, आपने भी अच्छा किया। लग रहा है मेरे को भी। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा। आपको कुछ मसाज की जरूरत है? मसाज बिना हाथ लगाए करनी पड़ेगी। बट उसमें कोई एक्टिंग नहीं था। ओ तो हाँ, हमें ऑडिशन देना है, हम एक्टिंग ऑडिशन दें। एक्टिंग करना है। मैं तो कहता हूँ ऑडिशन देने की बजाय तू जान दे दे। ऑडिशन देना है तुझे। इसको ना मैं कभी कभी हंटर की तरह भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुझे पता है तेरी अपनी नहीं ना, घोड़े की पूंछ निकाल के लाई ना। चलो हम हमारा गार्डन सीन करो। हाँ हाँ। ओहो, ये क्या है? ये मैं गार्डन की बेंच बनी हुई, ये पेड़ है। वाओ, ये पेड़ बनी है। आई लव दिस पेड़। क्या करें? कम ऑन, हम आपसे शादी करें, हमारे छोटे छोटे पेड़ होंगे, पोस्ट पेड, प्री पेड। हाय लॉटरी। मेरी सीन खराब मत करो। तुम भी तो पेड़ बनी हो। पेड़ के साथ, पेड़ के ऊपर कभी कोई फिल्म बनती है? पागल, कोई और सीन करके बताओ। कॉलेज में गोवा वाला सीन करते हैं, हम वो करके दिखाते हैं। ओके। ये क्या है?
ये मैं बोट बनी हूँ और ये मछली बनी है। ये लोग ना सर नैया क्या बनी डूबने है वाली तू? है अभी। बोट बनी है? नैया डूबने वाली है। हाँ, बोट में छेद हो गया और मछली मैं खा जाऊंगा। ये क्या तरीका है? तरीका क्या है? क्या ये डंडा क्यों लेके आए हैं? बोट बनी, इतना बड़ा क्रूज और बोल रही मैं बोट हूँ। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं जाती हूँ। अब मैं आपका हाईवे पे इंतजार करूंगी। हाँ मेरे बाय बाय बाय, मेरे हाथ में लाल रंग होगा। ओके बाय। अपने अपने आपने मुझे अपने कहा। डॉक्टर साहब जाइए, काम हो रहा है इधर। जाइए डॉक्टर साहब, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। चलिए दफा हो जाइए यहाँ से। अपने अपने पागल हो गया। रणदीप भाई, ऐश्वर्या, उमंग भाई, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। यस मैम, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी अभी मेरी शादी हुई है, सुना है ऐसे कि 4-5 साल बाद हस्बैंड थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। हस्बैंड बोरिंग हो जाते हैं? Is it true, ऐश? अभी तक तो नहीं लगा सर, पर सोच के डर लगता है, इसलिए मैं। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हुआ है। ये आप सवाल इतने जल्दी क्यों पूछ रहे हैं? शादी होके 1 ही साल हुआ है। जस्ट एंजॉय, गॉड ब्लेस, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। क्या तो हमारी वजह से पूछ रहे हैं? हमारे कभी कभी 3 साल बाद बंद हो जाते हैं ना। तो उनको लगा कि पता नहीं, ये शो में अभी अभी पूछ लो। पर करते क्या आपके हस्बैंड? आए हैं साथ में? हाउ आर योर हस्बैंड? ही इज गवर्नमेंट ऑफिसर। भाई साहब, आपने बताया नहीं, आप क्या 5 साल बाद भी आप इतना ही प्यार करेंगे बीवी को? हाँ बिल्कुल। इतने भरे पड़े हैं? नहीं, अच्छी बात है यार। सर, आपकी ड्यूटी कितने से कितने बजे तक होती है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद सीधा घर ही आते हैं ना आप? घर पे ही। तो कुल मिला के आप इतना टाइम देते हैं। ठीक है यार, ऐसा मत, अभी इतना डराओ मत उनको। नहीं, वो दूसरों का सुन सुन करके घबरा रही है बस। यार क्या बात है, घबराइएगा मत। ही इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ही विल कंटिन्यू। जी, और कोई मेरे दोस्त? हेलो मैम, हेलो सर, हेलो उमंग सर। मेरा क्वेश्चन उमंग सर के लिए है। एक्चुअली मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे नहीं जानते हो। आई एम अ बैंकर एक्चुअली, एंड इन माई बैंक योर अकाउंट इज देयर। May I know how much balance? No sir, no sir, no sir, no sir. खुद तो देख ही लिया होगा। Not at all. No sir, ऐसा नहीं देखना है। चाहता हूँ मैरी कॉम ने कितना कमाया और सेट से आज तक उमंग भाई धंधा कैसा चल रहा है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैमरा के पीछे ना होके कैमरा के आगे होते और स्क्रीन पे एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते। सोचा तो था, बचपन में भी वही सोच रहा था। ओके। बट यस, हाँ डायरेक्शन में आ गया हूँ, लेकिन कोई दूसरे डायरेक्टर मेरे को देख ले तो मैं भी आ जाऊंगा एक्टर। सर बस यही तो क्वेश्चन वो अकाउंट वाली बात बाद में बता देना मेरे को, लेकिन हाँ हाँ ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी जी मैम। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर से है। रणदीप सर, हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े एक एनिमल लवर हैं सर, एंड अभी आपने हाल ही में 9 सिक हॉर्सेस को और एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट भी किया है, जिसको आपने नाम दिया है कैंडी। एंड सर मैं भी एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ सर। एंड अभी हाल ही में सर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हमने शक्तिमान के बारे में भी सुना है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सर? पहली व्यू तो ये है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था एंड उसको ड्यूटी पे चोट लगी। वो किसने मारी, कैसे मारी, आई डोंट नो, पर जो हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ। मेरे डॉक्टर खम्बाटा, जो मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे घोड़ों के वेटनरी डॉक्टर उनके वो ही गए थे वहाँ पे, और उनका एम था कि उसको ना ही सिर्फ उसको चलाया जाए, उसको दौड़ने को भी मिले। उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई थी, पर वो बहुत ही तकलीफ में था एंड ही पास्ड अवे। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर द वंस हियर टू लुक आफ्टर देम।
महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो ये देखो कि आप वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो मुझे लगता है कि लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी करनी चाहिए कि उनको लगे कि उनमें भी जान होती है। उनसे प्यार करो, ये बड़े प्यारे होते हैं। Thank you so much. Thanks a lot. सेम टू यू। सर सेल्फी मोमेंट हम लोग करते हैं सर। कौन सर? आइए मैम। रणदीप जी आप। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? शो बंद हो गया, तुम लोग क्या हो रहा है? से मैम ने अपने बोला इनको सांस नहीं आ रहा। अच्छा इसको आपने पहले ही शौक दे दिया ना अपने बोल के। अभी इसको ऐसे शौक दे दीजिए थोड़ा सा, क्या पता मरी जाए। अपने तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुंबई रहिए, गाजियाबाद रहिए, मिलते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.